Assalamu alaikum, dear students. In the previous lecture, we have studied the anatomy of the dicot leaf. Now, in this lecture, we will study the anatomy of the monocot leaf. So far as this monocot leaf is concerned, the dicot leaf की जब हम बात करेंगे वो dorsiventral leaf था. monocot का जो leaf है ये isobilateral होता है. isobilateral leaf. मोनोकॉट का जो लीफ है, मोनोकॉट्स का जो लीफ होता है ये आइसोबाइलेटरल लीफ होता है. आइसोबाइलेटरल लीफ ऐसा लीफ होता है जिसमें दोनों सरफेसेस, बोथ द सरफेसेस आर सिमिलर. वो वाला लीफ जिस लीफ के दोनों सरफेसेस सिमिलर होंगे, अपर सरफेस एज वेल एज द लोअर सरफेस, दोनों सरफेसेस सिमिलर होंगे, ऐसे लीफ को हम नाम देते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ और ये प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स में. और ये आइसोबाइलेटरल लीफ के अंदर जब हम देखेंगे वनेशन, इसमें पैरेलल वनेशन होता है क्योंकि डाइकॉट्स का फीचर है उनके लीफ में रेटिकुलेट वनेशन होता है और इसके लीफ में जो वनेशन होता है वो पैरेलल वनेशन होता है. लेकिन अब यहाँ पे बात है कि दोनों सरफेसेस सिमिलर होते हैं, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं दोनों सरफेसेस को. मान लीजिए दिस इज द स्टेम और यहाँ से अब लीफ है, यहाँ से लीफ है, लेकिन ये जो लीफ यहाँ पे होता है ये लीफ होता है वर्टिकल. जो मोनोकॉट जो आइसोबाइलेटरल लीफ होता है ये वर्टिकल होता है ये लीफ, और ये जो लीफ है इसका फेस जो है टुवर्ड्स द स्टेम, यानी जो फेस स्टेम की तरफ है, और दैट विल फॉर्म द अपर सरफेस, और जो ये वाली सरफेस है दिस विल फॉर्म द लोअर सरफेस. तो स्टेम की तरफ जो फेस होगा वो अपर सरफेस है और यहां की तरफ जो फेस होगा दैट इज द लोअर सरफेस. और दैट मीन्स जब हम एनाटॉमी करेंगे स्टडी मोनोकॉट लीफ की, जब हम एनाटॉमी स्टडी करेंगे इनमें जो लीव्स होते हैं वो आइसोबाइलेटरल होते हैं. आइसोबाइलेटरल लीफ का मतलब है जिस लीफ के अंदर दोनों सरफेसेस सिमिलर होंगे. और एक पॉइंट है कि सिमिलर भी है, और जो इसका बेटा मीजोफिल होता है, इसका मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड, मोनोकॉट लीफ का जो है इसका जो मीजोफिल है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है. जैसे डाइकॉट लीफ में मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है, वहां पे पैलिसेड पेरेन्काइमा है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, यहां पे मीजोफिल एक ही किस्म का होगा, यहां पे मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है. और जो इनमें वनेशन होता है वो पैरेलल होता है, वेन्स का वनेशन. यानी अगर हम यहां पे लीफ बनाएंगे तो जो इसमें वनेशन होगा इसमें वनेशन होगा पैरेलल वनेशन. और यहां पे अगर हमें, क्योंकि दोनों सरफेस सेम है, तो अगर हमें अपर सरफेस को हमें देखना है कि कौन है और लोअर सरफेस कौन है, जो सरफेस लीफ की टुवर्ड स्टेम होगी ये फॉर्म करेगी अपर सरफेस, दिस विल बी द लोअर सरफेस. और जब हम इस मोनोकॉट लीफ का जब हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्योंकि इसमें पैरेलल वनेशन है, यहां पे जो वास्कुलर बंडल्स दिखेंगे सारे वास्कुलर बंडल्स का साइज सेम होगा एक्सेप्ट द मिड वेन. जो यहां पे मिड वेन है उसका साइज डिफरेंट होगा, बाकी जितने भी वेन्स है उन वास्कुलर बंडल्स का साइज जो होगा, बाकी यानी मिड वेन को छोड़ के उसमें वास्कुलर बंडल बड़ी दिखेगी, बाकी जो भी छोटे वेन्स है उनके वास्कुलर बंडल्स का साइज सेम होगा. तो अब हम देखेंगे जब हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो अंदर से क्या चीज दिखता है. अंदर से भी नंबर 1 जो यहां अंदर से दिखेगा दैट वी कॉल एज द एपिडर्मिस. इसमें भी एपिडर्मिस दिखेगी. दैट मीन्स इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ हमें यहां पे भी एपिडर्मिस है, और क्योंकि एपिडर्मिस तो दिखेगी, ये एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस होगी, अपर एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस लोअर साइड में भी होगी, दैट इज लोअर एपिडर्मिस. तो हम यहां पे एपिडर्मिस बनाएंगे, हम यहां पे अपर एपिडर्मिस बनाएंगे, हम यहां पे लोअर एपिडर्मिस दिखाएंगे. दिस इज द एपिडर्मिस, मान लीजिए दिस इज द अपर एपिडर्मिस, तो
तो यहां से हम एपिडर्मिस दिखाएंगे एंड दिस एपिडर्मिस इज द लोअर एपिडर्मिस। ऊपर भी हमने एपिडर्मिस दिखाई एंड दिस एपिडर्मिस इज द अपर वन, और यहां से भी हमने एपिडर्मिस दिखाई, दिस एपिडर्मिस इज द लोअर एपिडर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस है, दोनों एपिडर्मिस, चाहे हम अपर एपिडर्मिस को देखेंगे या लोअर एपिडर्मिस को देखेंगे, जब हम दोनों को देखेंगे ये यूनिसिरेट होते हैं। दोनों एपिडर्मिस यूनिसिरेट है, सिंगल लेयर की बनी है। और वो सेल्स कैसे है? वो सेल्स रेक्टेंगुलर है, वो सेल्स बैरल शेप्ड होंगे। ये बैरल शेप्ड सेल्स है, ये रेक्टेंगुलर सेल्स है। जैसे हमने यहां पे हम बना सकते हैं ऐसे सेल्स, दीज आर द बैरल शेप्ड सेल्स और दीज आर द रेक्टेंगुलर सेल्स। यानी ये सेल जो है ये बैरल शेप्ड हो सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर सेल्स है। और अपर एपिडर्मिस पे भी सेल्स ऐसे है, लोअर एपिडर्मिस पे भी सेल्स ऐसे है। और ये सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड है, इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। ये पेरेनकाइमेटस सेल्स है, कंपैक्टली अरेंज्ड है, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें नहीं है। और इन दोनों एपिडर्मल जो सेल्स है, इनमें जो क्लोरोप्लास्टस है, क्लोरोप्लास्टस इनमें एब्सेंट है, इनमें क्लोरोप्लास्टस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ एंड द लोअर एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। बोथ एपिडर्मिस हैव स्टोमेटा। स्टोमेटा तो प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा प्रेजेंट है, लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा प्रेजेंट है। लेकिन जब स्टोमेटा दोनों एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट होंगे, अभी दिखाएंगे, यहां पे भी प्रेजेंट है, लेकिन उनको हम नाम देते हैं, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एम्फिस्टोमैटिक, PHI, amphistomatic, when the stomata are present on both the surfaces, upper epidermis पे भी, lower epidermis पे भी, upper side पे भी, lower side पे भी। और इनमें जो गार्ड सेल्स है, वो गार्ड सेल्स की शेप है that is dumbbell shaped। इनमें गार्ड सेल्स की शेप डम्बल शेप्ड होगी। और जो गार्ड सेल्स के अंदर, इन गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्टस, इनमें प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। तो यहां से भी अगर हम दिखाएंगे, यहां पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, यहां पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। तो यहां से भी स्टोमेटा मैंने दिखाया और यहां पे भी मैंने स्टोमेटा दिखाया, दैट मीन्स स्टोमेटा इज प्रेजेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। और यहां से दिस इज स्टोमा, यहां से भी दिस इज स्टोमा या स्टोमेटा। तो ऊपर से ये एपिडर्मिस के ऊपर साइड जब हम देखेंगे, यहां पे प्रेजेंट होगा द एपिडर्मिस इज क्यूटेनाइज्ड, यहां पे प्रेजेंट होगा क्यूटिकल, दैट मीन्स एपिडर्मिस इज क्यूटेनाइज्ड। और यहां पे भी अगर देखेंगे आउटर वॉल्स पे क्यूटिकल है, दैट मीन्स आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स दे आर क्यूटेनाइज्ड। तो यहां से प्रेजेंट होगा क्यूटिकल, दैट मीन्स ये क्यूटेनाइज्ड भी होते हैं, इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो डाइकॉट लीफ के अंदर नहीं था, मोनोकॉट लीफ के अंदर है। मोनोकॉट लीफ के अंदर क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल्स, सम एपिडर्मल सेल्स, ये याद रखना, सम एपिडर्मल सेल्स। लेकिन एपिडर्मल सेल्स किसके? ओनली द अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। यानी मोनोकॉट्स के अंदर कुछ एपिडर्मल सेल्स, अपर एपिडर्मिस सेल्स, जो अपर एपिडर्मिस है उसके सेल्स, कुछ सेल्स एलोंगेटेड होते हैं या एलोंगेटेड बनते हैं। कुछ सेल्स का साइज बढ़ता है, उनका साइज बिग होता है, साइज इनका ज्यादा होता है बिग, या हम कहेंगे ये एलोंगेटेड साइज, एलोंगेटेड सेल्स है, ये कलरलेस सेल्स होते हैं, कलरलेस सेल्स। उन सेल्स को, यानी जिन सेल्स का साइज, यहां पे मैं बनाऊंगा, जिन सेल्स का साइज बड़ा है
और ये इन सेल्स का जो साइज, इनका साइज बड़ा है, लेकिन जब इन सेल्स का साइज बड़ा है, इन सेल, ये कुछ एपिडर्मल सेल्स जिनका साइज बेटा बड़ा होता है, इलांगेटेड होते हैं, कलरलेस होते हैं, उनको हम नाम देते हैं दो सेल्स, दे आर कॉल्ड बुल्लीफॉर्म सेल्स, बुल्लीफॉर्म सेल्स, और दे आर कॉल्ड मोटर सेल्स। ये जो बुल्लीफॉर्म सेल्स है या मोटर सेल्स है, इन सेल्स का काम क्या है, ये हेल्प करते हैं, उन सेल्स को हम नाम देते हैं बेटा बुल्लीफॉर्म सेल्स। इन सेल्स का काम क्या है, ये रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ द लीफ में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि जब ये वाटर को स्टोर करते हैं, जब ये वाटर को स्टोर करेंगे एट दैट टाइम ये टर्जिड बनेंगे, और जब ये वाटर लूज करेंगे एट दैट टाइम ये फ्लैक्सिड बनेंगे। ये हेल्प करते हैं in the rolling and unrolling of the leaf. This is the main difference between the dicot leaf and the monocot leaf. वहां पे बुलिफॉर्म सेल्स नहीं है, यहां पे तो बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट है। वहां पे स्टोमेटा खाली लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, यहां पे स्टोमेटा दोनों एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। यहां पे कंडीशन है एम्फिस्टोमेटिक, वहां पे कंडीशन थी हाइपोस्टोमेटिक। तो ये डिफरेंस है। तो हमने पहली जो इस मोनोकॉट लीफ के अंदर जो पहला हमें स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस अपर साइड में भी होती है, लोअर भी होती है, या अपर एपिडर्मिस भी होती है, लोअर एपिडर्मिस भी होती है। लेकिन ये जो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस है, ये दोनों यूनिसेरेट होते हैं, सिंगल लेयर्ड। ये कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स के बने हैं, रेक्टेंगुलर वो सेल्स है या बैरल शेप्ड सेल्स है। लेकिन इन सेल्स में एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। लेकिन ये जो स्टोमेटा वो अपर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होते हैं। कंडीशन को हम नाम देते हैं एम्फिस्टोमेटिक। और गार्ड सेल्स जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, उनमें गार्ड सेल्स की शेप डंबल शेप है, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। आउटर वॉल जो एपिडर्मल सेल्स के हैं वो क्यूटिनाइज्ड है। तो फिर कुछ सेल्स, सम सेल्स ऑफ द अपर एपिडर्मिस, नॉट लोअर एपिडर्मिस, ओनली द अपर एपिडर्मिस, इसके कुछ सेल्स इनका साइज बढ़ता है, इनका साइज लार्ज होता है, इलांगेटेड सेल्स है, कलरलेस सेल्स है, जो ग्रासेस में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं बुलिफॉर्म सेल्स, और उनको हम नाम देते हैं मोटर सेल्स। दीज बुलिफॉर्म और मोटर सेल्स दे हेल्प इन रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ द लीफ। ये रोलिंग और अनरोलिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अब कि लीफ के अंदर, मोनोकॉट लीफ के अंदर जो सेकंड पोर्शन होता है, जिसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज मेसोफिल। नाउ द सेकंड वन दैट इज मेसोफिल। यहां पे भी डिफरेंस है। इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, सॉरी इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ, वहां पे मेसोफिल डिफरेंशिएटेड था इनटू पैलिसेड मेसोफिल एंड द स्पॉन्जी मेसोफिल। यहां पे मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है। सारा जो मेसोफिल यहां पे है, ये बना है पेरेनकाइमेटस सेल्स का। ये पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना है, और वो सेल जो है दे आर लूजली अरेंज्ड। ये सेल जो है ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। ये पेरेनकाइमेटस सेल्स है, लूजली अरेंज्ड है, और इनके बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, या हम कहेंगे यहां पे भी एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, यहां पे भी सबस्टोमेटल कैविटी फिर प्रेजेंट होती है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट, या इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी है, लेकिन साथ में एयर स्पेस भी है, या सबस्टोमेटल कैविटी भी यहां पे है, और इनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। इनके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द मेसोफिल। तो यहां पे डिफरेंस है कि मेसोफिल यहां पे डिफरेंशिएटेड नहीं है, और यहां पे सारा मेसोफिल बना है पेरेनकाइमेटस सेल्स का, और ये लूजली अरेंज्ड सेल्स का बना है, जिनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट है। तो हम यहां पे दिखाएंगे अब मेसोफिल, लेकिन हमें यहां पे दिखाना है कि वास्कुलर टिश्यू भी हमें दिखाना है। वास्कुलर टिश्यू हम यहां पे दिखा सकते हैं, या दिस इज द वास्कुलर टिश्यू। तो बाकी सारा जो है इसमें हम मेसोफिल दिखाएंगे। लेकिन ये मेसोफिल के अंदर याद रखना, यहां पे जिसमें जो सेल्स होंगे, या तो वो सेल्स स्फेरिकल होंगे, या तो वो सेल्स ओवल सेल्स होंगे। तो यहां पे हम मेसोफिल को ऐसे दिखाएंगे, दिस इज द मेसोफिल एंड दिस इज द मेसोफिल ऑफ द मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ का ये मेसोफिल है।
और इस मीजोफिल के अंदर भी अगर हम देखेंगे, इस मीजोफिल के अंदर प्रेजेंट है मीजोफिल, यहां पे भी कैविटी बनेगी, दैट इज यहां पे बनेगी कैविटी, तो यहां पे भी कैविटी बनेगी। जब हम यहां से दिखाएंगे तो कैविटी यहां पे भी बनेगी, तो यहां से भी हम बनाएंगे। दिस इज द मीजोफिल ऑफ द लीफ, यहां पे भी कैविटी बनेगी, सबस्टोमेटल कैविटी, तो यहां से भी दिस वी कॉल एज द मीजोफिल ऑफ द लीफ, मोनोकॉट लीफ। मैंने सारे सेल्स बनाए क्योंकि ये सारे सेल्स सेम है, और वी कैन से ये सेल्स आइसोडायमेट्रिक है। मीजोफिल के जो सेल्स है दे आर आइसोडायमेट्रिक, इनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, यहां पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि जो मोनोकॉट लीफ होता है उसके दोनों सरफेसेस ग्रीन होते हैं, यानी दोनों सरफेसेस सिमिलर होते हैं, ग्रीन है, ग्रीन एज वेल एज दोनों सरफेसेस सिमिलर है। दिस वी कॉल एज द मीजोफिल। तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट है। हाँ, इसको हम नाम रखेंगे मीजोफिल, बट द मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है, इसमें सारे सेल्स इनका डायमीटर सेम है, तो हम कहेंगे आइसोडायमेट्रिक, डायमेट्रिक सेल्स, एंड दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जब हम अंदर से देखेंगे, उसके बाद और एक टिश्यू अंदर से दिखेगा, थर्ड वन, दैट वी कॉल एज वॉस्क्यूलर टिश्यू। थर्ड नाउ द वॉस्क्यूलर टिश्यू। ये जो वॉस्क्यूलर टिश्यू है, वॉस्क्यूलर टिश्यू का मतलब है जाइलम और फ्लोएम। इस जाइलम और फ्लोएम को अगर हम देखेंगे, इस पे एक कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड द बंडल शीथ। अगर मैं यहां से वॉस्क्यूलर टिश्यू अंदर से बनाऊंगा, इस वॉस्क्यूलर टिश्यू पे एक कवरिंग होगी, उसको हम नाम देंगे दैट वी कॉल एज बंडल शीथ। ये बंडल शीथ जो होगा ये पेरेन्काइमेटस होता है, एंड समटाइम्स इट मे बी कोलनकाइमेटस। दिस इज द बंडल शीथ, bundle sheath, but the bundle sheath is parenchymatous. Sometimes the bundle sheath is sclerenchymatous. तो वॉस्कुलर टिश्यू के अंदर जो जाइलम होता है, यार वी कैन से जो वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं, वॉस्कुलर बंडल्स पे एक कवरिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं बंडल शीथ। और ये बंडल शीथ या तो ये पेरेन्काइमेटस होगा या तो ये कोलनकाइमेटस होगा। अगर ये बंडल शीथ एक ही होगा उसको हम नाम देते हैं पैनिकॉइड। अगर ये सिंगल होगा देन इट इज कॉल्ड पैनिकॉइड, COID, PANICOID। यानी अगर ये सिंगल होगा तो नाम देंगे हम पैनिकॉइड। अगर ये डबल होगा तो इसको हम नाम देंगे फेस्टिकॉइड। अगर ये सिंगल होगा एट दैट टाइम पैनिकॉइड, अगर ये कुछ में डबल होता है इट इज कॉल्ड फेस्टुकॉइड, FESTUCOID। ये जो पैनिकॉइड है जब ये सिंगल होगा और फेस्टिकॉइड जब ये डबल होगा। और यहां पे वॉस्कुलर बंडल जो है इसमें जाइलम भी प्रेजेंट है, इसमें फ्लोएम भी प्रेजेंट है। जो जाइलम है दीज वॉस्कुलर बंडल्स दे आर फर्स्टली दे आर कंजॉइंट and they are collateral and they are closed। जो इसमें वॉस्कुलर बंडल है ये कंजॉइंट है, ये कोलेटरल है और ये क्लोज्ड है। कंजॉइंट का मतलब है जाइलम और फ्लोएम दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। कोलेटरल का मतलब है जाइलम भी प्रेजेंट है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है। क्लोज्ड का मतलब है इसमें कैम्बियम एब्सेंट है। और ये जाइलम जो इसमें प्रेजेंट होता है, जो इसमें जाइलम प्रेजेंट होता है ये टुवर्ड्स अपर साइड होता है। जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर
एपिडर्मिस, यानी जो अपर एपिडर्मिस है जाइलम यहां की तरफ प्रेजेंट होगा और जो फ्लोएम है ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होगा। जो फ्लोएम होगा, फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस, या हम ऐसे कहेंगे जाइलम के अंदर जो प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम अपर साइड प्रेजेंट होगा, जो मेटाजाइलम होगा, मेटाजाइलम लोअर साइड प्रेजेंट होगा, लोअर एपिडर्मिस की तरफ मेटाजाइलम होगा, अपर एपिडर्मिस की तरफ प्रोटोजाइलम होगा। तो यहां पे हम बना सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली बनाएंगे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, या तो हम सिंपली बनाएंगे जाइलम। अगर यहां पे हमें जाइलम दिखाना है तो जाइलम का, या सिंपली हम दिखाएंगे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, इसके दो कंपोनेंट्स है जाइलम के अंदर। प्रोटोजाइलम, जो इसमें प्रोटोजाइलम होता है, दिस इज द प्रोटोजाइलम एंड दिस इज द मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम छोटा है तो मेटाजाइलम बड़ा है, दिस इज द मेटाजाइलम। तो नीचे प्रेजेंट होगा, देयर विल बी प्रेजेंट फ्लोएम, यहां से प्रेजेंट होगा, दिस वी कॉल एज द फ्लोएम, दिस इज द फ्लोएम। तो यहां से हम जाइलम को भी दिखा सकते हैं, यहां से हम जाइलम दिखाएंगे, जाइलम, इसको हम नाम रखेंगे जाइलम, इसको हम नाम रखेंगे प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, इसको हम नाम रखेंगे मेटाजाइलम एंड इसको हम नाम रखेंगे दिस इज फ्लोएम। और ये जो जाइलम है, जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma, xylem fibers. Phloem is made up of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. यानी xylem में भी अपने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और phloem में भी अपने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। और यहां पे जो एक कैविटी है, या यहां पे कैविटी है, दिस इज द सबसिटोमेटल कैविटी विच हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। ये हेल्प करती है गैसियस एक्सचेंज में, ये हेल्प करती है। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट लीफ। अगर हम डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, पहली डिफरेंस तो ये है कि ये जो मोनोकॉट लीफ होता है, मोनोकॉट लीफ के अंदर जो एपिडर्मिस है, दोनों एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होते हैं प्रेजेंट। अपर एपिडर्मिस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स पहली जो डिफरेंस यहां पे है कि यहां पे स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा तो प्रेजेंट है बोथ एपिडर्मिस में भी, अपर एपिडर्मिस में भी, लोअर एपिडर्मिस में भी, लेकिन डाइकॉट लीफ के अंदर खाली लोअर एपिडर्मिस में। वहां पे कंडीशन है हाइपोसिटोमेटिक, यहां पे कंडीशन है एम्फिसिटोमेटिक। दिस इज द वन डिफरेंस। और सेकंड डिफरेंस जो यहां पे है, अगर डाइकॉट लीफ की बात करेंगे, वहां पे अगर स्टोमेटा जो है, इनमें जो गार्ड सेल्स है उनकी शेप किडनी शेप्ड होती है, तो यहां पे गार्ड सेल्स की जो शेप होगी, गार्ड सेल्स इनकी जो शेप है वो डंबल शेप्ड होती है। और थर्ड डिफरेंस, जो अपर एपिडर्मिस पे कुछ सेल्स जिनका साइज ज्यादा होता है, लार्ज साइज होता है, कलरलेस सेल्स होते हैं, उनको हम नाम देते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। यहां पे बुलिफॉर्म जो सेल्स है वो प्रेजेंट है, वहां पे वो एब्सेंट है। और थर्ड है कि वहां पे जो मीजोफिल होता है, वो मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होता है इनटू पैलिसेड एंड सुपांजी पेरेन्काइमा। यहां पे जो मीजोफिल है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। ये मीजोफिल यहां पे एक ही किस्म के सेल्स का बना है, वहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ द मीजोफिल होता है, वहां पे मीजोफिल डिफरेंशिएट होता है इनटू पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड द सुपांजी पेरेन्काइमा। दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोकॉट लीफ एंड द डाइकॉट leaf. And with this we have completed the anatomy of the dicot stem, monocot stem, dicot leaf, monocot leaf, dicot root and the monocot root. Now इसमें दो टॉपिक सब रह गए, that is the secondary growth in case of dicot root and the secondary growth in case of dicot stem. And hope and in the next lecture we will discuss the secondary growth in the dicot stem and the secondary growth in the dicot root. Thank you.